राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरुणेश चंद्र महाराज की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। वृंदावन धाम की जय। सब रसिकन की जय। सेवक वाणी की जय। जय जय श्री राधे। श्री सेवक जी महाराज सप्तम प्रकरण तक इस सेवक वाणी में बड़ी सुंदर तरीके से हरवंश महाप्रभु के उन्होंने हित तत्व का विवेचन किया बड़ी सुंदर तरीके से। इसके पश्चात अब वो जब अष्टम प्रकरण लिखते हैं तो अष्टम प्रकरण में वह अनन्यता के ऊपर कह रहे हैं। इस अष्टम प्रकरण का नाम अनन्य टेक प्रकरण भी है कि एक साधक को किस तरह से अनन्यता अपनानी है हरवंश नाम के लिए। देखिए, हरवंश नाम के लिए अनन्यता क्यों है और अनन्यता है क्या, इस चीज को समझते हैं। पहले तो कह रहे हैं कि सर्वव्यापक ये चर अचर स्थूल ये सभी चीजें, पूरा का जगत जितना भी दिख रहा है, शिवक जी कह देते हैं तिथि सवे हरिवंश की। अब उस हित तत्व का उपभोग करने के लिए, उस प्रेम तत्व का उपभोग करने के लिए आपको अपने आप को सबसे अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करना पड़ेगा? अलग करने के लिए कह रहे हैं कि अनन्य व्रत लेना है आपको। अब ये अनन्य व्रत क्या चीज है? हरवंश महाप्रभु जहां पर अनन्यता के बारे में कहते हैं तो वो कुछ इस तरह से कह दे रहे हैं कि मेरे तो शाम शाम ही सब कुछ है और कुछ भी मेरे लिए नहीं। तो अनन्यता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर बुद्धि और आपका शरीर एक ही लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, उसको हम अनन्य व्रत कह रहे हैं। और ये अनन्य व्रत दृढ़ता के रास्ते से हो पाता है। दृढ़ता जहां पर कि हमने भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं का शमन किया, दूर कर दिया। और जब भोग और ऐश्वर्य से आप जगत से कट गए, जगत से आप दूर हो गए, अब आप क्या कर रहे हो? अब वहां पर अनन्यता का व्रत है। अनन्यता का मतलब कि मैं और मेरे प्रभु, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको करने के लिए आपको क्या करना है? उसको करने के लिए आपको बुद्धि और शरीर को एकाग्र करते हुए एक ही पथ पर चलाना है। ये हुई अनन्यता। तो सेवक जी भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि सब कुछ और सब कुछ मेरे लिए मेरे हरवंश महाप्रभु ही है और कुछ नहीं है। मेरे लिए प्रियालाल वो भी वही है, मेरे लिए गुरु वो भी वही है, उनका नाम ही मेरे लिए मंत्र है। सब कुछ चीजें जो है वो मेरे लिए वही है। यहाँ तक कि इस सेवक वाणी की कह सकते हैं आपकी जो एक हृदय रूपी एक पंक्ति है इसमें, जिसमें कि सेवक जी हरवंश दुहाई कह रहे हैं, हरवंश महाप्रभु की ही शपथ लेते हुए वो सबको जो है बता रहे हैं कि भैया सब कुछ जो है मेरे लिए हित महाप्रभु ही है और कुछ नहीं है। तो वो अनन्यता है, वहां पर काम आती है। अनन्यता अगर हमको समझनी है तो स्वयं सेवक जी का ही चरित्र हम जब देखते हैं, जब वो अविरल हरवंश नाम का ही जाप कर रहे हैं और हरवंश नाम का जाप करने के बाद में उनको साक्षात में महाप्रभु निकुंज से वापस आकर उनको मंत्र दीक्षा प्रदान कर रहे हैं और इस वृंदावन के वन वैभव को दर्शा भी रहे, दिखा भी रहे। ये अनन्यताएं हैं अपने प्रभु के लिए, जिसमें कि प्रभु ही लाज रखते हैं। और उस अनन्यता में आपको सब कुछ चीज छोड़ के अपने उस लक्ष्य को ही देखना होता है। जैसे अर्जुन से पूछा था ना द्रोणाचार्य ने, क्या तुमको पेड़ पर रखा हुआ वो चिड़िया रूपी यंत्र दिख रहा है? तो अर्जुन मना कर देता है कि नहीं, मुझको चिड़िया रूपी यंत्र नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुझको तो सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है जिस पर मुझको निशाना लगाना है। तो ये चीज बड़ी अद्भुत है कि जहां पर सिर्फ एकमात्र अपने प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं, उनके चरणारविंद दिखाई दे रहे हैं। वो
अनन्यता का व्रत सेवक जी के लिए तो हरवंश महाप्रभु का नाम ही था और कुछ नहीं था। तो कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकरण में पहले कि कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कह रहे हैं कर्म धर्म को करहु वेद विधि। भैया कोई कुछ भी करता रहे, कोई अपने कर्म कोई अपने धर्म, किसी भी तरह से कैसे भी वेद विधियों से वो करता रहे। को बहुविधि देवतन उपास्य, कि कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग देवताओं को भी सेवा करते रहे। करते हैं लोग बाग, कोई पैसे की कमी हो गई तो लक्ष्मी जी को मना रहे हैं, बुद्धि की कमी हो गई गणेश जी को मना रहे हैं, विद्या की कमी हो गई तो सरस्वती जी को मना रहे हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से हरवंश महाप्रभु जो कहते हैं रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करहूं तृण छिए, जे अवतार कदम्ब भजत है, धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेयु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। कि भैया ये वन विहार का खेल है, और इस वन विहार के खेल में प्रियालाल के चरणार बिंदन से जो रस अविरल बह रहा है, उसको यहाँ के रसिक पी के उसका ही उपभोग करके अपना जीवन चलाते हैं। वो कोई ऐसे वैसे रसिक नहीं है, वो तो साक्षात में जो रस ब्रह्मादिक को भी दुष्कर है, वो रस जो है उसका सेवन कर रहे हैं। ये एक रसिक की ठसक होती है। भैया पिएगा तो क्या पिएगा, अमृत पिएगा और किसी चीज को नहीं पिएगा। कि प्रियालाल के चरणार बिंदों के रस को पीता है बस वो, और कुछ नहीं है उसके मन से, वो अनन्यता है उसमें। तो वो चरणामृत, वो उनके चरणाओं का अनुराग, वो उनके चरणों का प्रेम जो सखियों द्वारा अर्पित किया गया है, हमारी भूख प्यास तो उसी से ही मिटती है और किसी चीज से नहीं मिटती है। कह रहे हैं बहुविधि देवतन उपास्य, को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, और को निर्गुण ब्रह्म उपास्य। कि भैया कोई तीरथ जा रहा है अलग अलग, काशी में जाइए तो वहां पर मुक्ति मिलेगी, आप कुरुक्षेत्र में जाके ग्रहण में नहाइए, वहां पर आपको कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। आप जगन्नाथ जी जाइए, आप द्वारका जी जाइए, आप हरिद्वार में नहाइए। तो अलग अलग तीर्थों में आपको अलग अलग जगह पे जाना है। आप तप कर रहे हैं, आप ज्ञान और ध्यान और व्रत रख रहे हैं, तो कह रहे हैं ना ज्ञान ध्यान जहाँ सकल प्रयास, सिर्फ प्रयास ही है ये, इससे मिलने नहीं है वो, ना व्रत से मिलने ना तप से मिलने हैं, ये तो उनकी ही सहज करुणा भरी कृपा से मिलते हैं हमारे प्रियालाल। और को निर्गुण ब्रह्म उपास्य, कि भैया कोई जो है वो ब्रह्म का उपासना कर रहा है। कैसे? निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है। को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। कोई नियम कर रहा है, कोई अपनी रुचि से अलग अलग प्रभु को पूज रहा है। कदम्ब उपासी, जैसे कदम्ब के फूल में एक फूल का नहीं होता, उसमें हजारों फूल होते हैं छोटे 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 छोटे। तो वही चीज कह रहे हैं कि भैया कोई प्रभु के किसी अवतार को पूज रहा है, कोई प्रभु के किसी अवतार को पूज रहा है, कोई प्रभु के किसी अवतार को पूज रहा है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से पूज रहा है। और कह रहे हैं हरवंश सेवक जी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। भैया मैं तो हरवंश महाप्रभु का ही उपासी हूँ, उनके ही प्रेम पथ की उपासना करता हूँ, उनके ही प्रियालाल का जो है चरणारविंदन का सेवक हूँ मात्र, और कुछ भी नहीं।